Hello students, today we are going to discuss the topic that is ethical issue. Ethical issue क्या होता है भी मतलब कोई भी हमारे पास एक्टिविटीज़ हो रही हैं इन रिलेटेड टू बायोलॉजिकल वर्ल्ड, उसके क्या क्या हमारे पास इफ़ेक्ट पड़ रहे हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कहते जो भी बायोटेक्नोलॉजी है कहते वो इन्वायरमेंट को क्या कर रही है, थोड़े से इफ़ेक्ट में डाल रही है, जिसके कारण बायोडाइवर्सिटी क्या हो रही है, ख़राब हो रही है, मतलब रिस्क पे एक तरीके से। कहते जब हम जीन्स ट्रांसफ़र कर रहे हैं ह्यूमन टू एनिमल्स, जो भी वो क्या कर रही है हमारे पास ह्यूमनेस का कंसेप्ट क्या कर रही है, डिल्यूट कर रही है। अल्टीमेटली फार्मास्यूटिकल प्रोटीन्स वगैरह बना रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, जो फैक्ट्री के अंदर जो भी हमारे पास प्रोटीन्स बन रहे हैं उनकी प्रोडक्शन क्या हो रही है, कम हो रही है। ट्रांसजेनिक जो भी हम एनिमल्स बना रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी से, वो डिफरेंट डिसीजेज डिफरेंट इशू से क्या करते हैं, इफेक्ट पड़ते हैं। इसलिए हमारे पास एक इंडियन गवर्नमेंट थी, उसने एक ऑर्गेनाइजेशन सेट की जिसका नाम था जैक, जेनेटिक इंजीनियर इम्प्रूवल कमेटी, जो क्या करती है जो भी हमारे पास जीएम क्रॉप्स बनी, जीएम रिसर्च हुई, उनकी वैलिडिटी को इंक्रीज़ करती है और इंट्रोड्यूस करती है उसको पब्लिक सर्विसेज के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी, हम जैक को किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। कहते हैं जो भी हमने जीएम क्रॉप्स बनाई उसको हम पब्लिक के लिए हम क्या कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे, इंट्रोड्यूस कर देंगे। नेक्स्ट इसके कुछ हमारे पास रूल्स थे। कहते हैं इन्होंने क्या किया, जो हमारे पास डिफरेंट कंपनीज थी उनको क्या किया, हमने यूज़ किया जेनेटिक मटेरियल्स को, बायोलॉजिकल सोर्सेज को, जिनको हमने आइडेंटिफाई किया था, डेवलप किया था, और उनको कॉमन फार्मर्स के लिए क्या कर दिया, हमने अवेलेबल कर दिया। नेक्स्ट चीज़, जो भी हमारे पास सेवरल अटैम्प्ट्स किए गए हमने डिफरेंट प्रोडक्ट्स यूजेस के ऊपर, ताकि उनसे हम डिफरेंट क्या बना सकें, मेडिसिन। जैसे आपको पता है टर्मेरिक एज अ मेडिसिन यूज़ करते हैं, नीम एज अ मेडिसिन यूज़ करते हैं, ये अवेलेबल करवा दी कि किसके लिए, पीपल्स के लिए। नेक्स्ट ये जीएम क्रॉप्स, ये कहते हैं फास्टली ये क्या कर रही हैं, एग्रीकल्चर का पार्ट बन रही हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रही है, प्रोडक्टिविटी को, क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा रही है, जिसके फूड फीड फोडर जो भी है हमारी लाइफ के अंदर क्या आ रहा है, उसकी अमाउंट क्या हो रही है, बढ़ रही है। ये हमेशा जीएम क्रॉप्स हैं जो क्या करेंगे, डिसीज़ रेजिस्टेंट होगी, मतलब ये इंसेक्ट वगैरह के ऊपर क्या करेगी, टारगेट नहीं करेगी, मतलब सिर्फ हमारी जो क्रॉप है उसको मॉडिफाई करने में हेल्प करेगी। अल्टीमेटली ये सुपर वीड्स को रिमूव करने में हेल्प करेगी। ये वेजिटेबल मतलब जो भी हमारे पास नए प्लांट्स हैं उसके अंदर उनके अंदर कोई पर्टिकुलर जीन थ्रू द प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी क्या करेगी, इंट्रोड्यूस करेगी, जिसके कारण हमारे पास क्रॉप क्या बन जाएगी, जेनेटिकली मॉडिफाइड। अब कहते हैं जो भी हमारे पास जेनेटिकली फूड बना वो क्या है, सेफ है फॉर ह्यूमंस एज वेल एज एनिमल्स। ये कहते हैं बायोडाइवर्सिटी एनवायरनमेंट को कोई इफेक्ट नहीं करती, और इसके अंदर जो भी ट्रांसजीन है वो माइक्रोफ्लोरा या फिर मैक्रोफ्लोरा है, उनके अंदर हमारे पास डिसीज रेजिस्टेंट जीन क्या करती है, इंक्लूड करती है। इनके अंदर हमारे पास कहते हैं साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने पॉसिबिलिटी नहीं बता पाए भी अगर जो भी हम जीन ट्रांसफ़र कर रहे हैं उससे क्या कोई म्यूटेशन अकर कर रही है, कोई बायोलॉजिकल डैमेज तो नहीं आ रहा, मतलब उन्होंने पॉसिबिलिटी नहीं बताई। यहाँ पे उन्होंने डिफरेंट जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको वेरियस कमर्शियल पर्पसेस के लिए क्या किया, इंक्लूड किया, ताकि जो भी इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं उनको क्या कर सके, बना सकें, और हमें डिसीज रेजिस्टेंट फॉर्म कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास टर्म आती है बायो पेटेंट। पेटेंट वर्ड इज़ राइट, मतलब कोई भी राइट है, कौन देता है, वो गवर्नमेंट देती है। किसको, जो जिसने कोई भी क्रॉप क्या की, इन्वेंट की, ताकि उसका सबसे पहले उस क्रॉप के ऊपर क्या हो, राइट हो, और कोई भी उसके ऊपर अपना हक ना जमा सके। हमारे पास बायो पेटेंट के ऊपर कोई अवार्ड दिए गए हैं, जैसे कि स्ट्रेन्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर, सेल लाइन्स के ऊपर, जेनेटिकली मॉडिफाइड स्ट्रेन्स के ऊपर, डीएनए सीक्वेंस, जो भी प्रोटीन है वो डीएनए सीक्वेंस इनकोड करता है। हमारे पास इनको जो भी पेटेंट्स बने हैं वो कहते हैं एक नेचुरल प्रोडक्ट है इन्वेंशंस का, मतलब कहते जो भी हमारे पास नेचुरल प्रोडक्ट बना है इन्वेंशन का, उनको हम तब तक अटैक नहीं करेंगे तब तक हमें मतलब जब तक हमें पब्लिक नॉलेज नहीं मिलेगी, मतलब पब्लिक को पूरी नॉलेज डिस्क्लोज नहीं होगी। जैसे हमें पता है जो टर्मेरिक है, टर्मेरिक मोस्टली कहाँ पे यूज़ होता है, बाउंड हीलिंग में, मतलब जो इंजरी लग जाए उसको हील करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। वैसे ही हमारे पास एक स्पीशीज़ है बेस्ट्रोफाइसिस कापाई, उसको हम अमेजन बोलते हैं, जैसे अथाइसा। कहते हैं इसका मेन सिम्टम मतलब मेन इस्टेब्लिश इसलिए किया था, कहते जो भी हमारे पास इंडिजिनस पीपल थे उन्होंने क्या किया, इस जो हमारे पास पेटेंट था उसको री एग्जामिनेट करने को बोला, और जो भी उसके अंदर ट्रेडिशनल या बायोलॉजिकल हेरिटेज जीन्स वगैरह थी उनको क्या कर दिया, उन्होंने उसके अंदर से एलिमिनेट कर दी।
इसका हमारे पास सिग्निफिकेंस क्या होगा, कहते हैं जो भी हमारे पास प्राइवेट या राइट्स हैं, कहते हैं किसी भी प्लांट एनिमल के ऊपर जिसने इन्वेंट किया उसके ऊपर राइट होगा, दूसरा कोई भी उसके ऊपर इफेक्ट नहीं कर सकता। जो भी पीपल हैं वो रिसर्च नहीं कर पाएंगे इन दैट एरिया दैट आर डोमिनेटेड बाय फीमेल, मतलब कोई और पीपल किसी और पीपल के एरिया में जाके जिसको वो रिसर्च करने के लिए मिला हुआ है वहाँ पे जाके अपना हक नहीं जमा सकता। नेक्स्ट है बायोप्रेसी। बायोप्रेसी कहती है एक ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करती है डिफरेंट जो रिसोर्सेज हैं या फिर नेशन है उनको क्या करेगी, मतलब प्रोवाइड करेगी विदाउट द प्रॉपर ऑथराइजेशन फ्रॉम द कंट्री, मतलब कंट्री से उसको प्रॉपर ऑथराइजेशन नहीं मिलेगी, बट वो क्या करेगी रिसोर्सेज वगैरह बाकी नेशंस को क्या करेगी प्रोवाइड करेगी। मेन हिस्ट्री है, हिस्ट्री का हमें वैसे इतना करना नहीं है, बट लेकिन हिस्ट्री कहते हैं हमारे पास डिफरेंट प्लांट करेक्टर्स थे, जैसे इन्होंने ब्रिटिश एम्पायर था, उन्होंने क्या किया हमारे पास मतलब डिफरेंट वैराइटीज़ को इकट्ठा किया और हमें क्या किया प्लांट कर दिया उसको इंडिया के अंदर। अल्टीमेटली जापान ने वाइट वैरायटी बोलते हैं हम, जो उसको ने क्या किया हमारे पास डिफरेंट स्पीशीज़ को क्या कराया ग्रो करवाया। अब हमारे पास जैसे एग्जांपल आ जाती है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ बायो रिसोर्सेज। जो हम एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं इसके अंदर हमने क्या करना है डिफरेंट जेनेटिक रिसोर्सेज को हम क्या करेंगे एक्सप्लॉयट करेंगे। अल्टीमेटली उसको आइडेंटिफाई करके हम उसमें से जीन मतलब निकाल के हम उसको जनरेट कर देंगे एज अ कमर्शियल प्रोडक्ट के लिए। हमारे पास डिफरेंट इसके ऊपर कुछ ऑब्जेक्टिव्स लगे, मतलब हम इसके जो भी हमारे पास ट्रेडिशनल नॉलेज थी हम उसको इटसेल्फ जैसे है उसको एज अ पेटेंट के रूप में क्या कर सकते थे ऑर्गेनाइज कर सकते थे। हमारे पास कुछ एग्जांपल आ जाते हैं जैसे बायोप्रेसी की। हमारे पास इन्होंने एग्जांपल दिया 200 स्ट्रेन्स ऑफ मेराइन फंजाई। इन्होंने क्या बोला, ये कहते कहाँ पे ग्रो करती है कोस्टल वाटर या स्वैम्प्स के एरिया के ऊपर। इन्होंने जो ये फंजाई थी उसको ड्रग की तरह यूज़ किया, जो क्या कर रही है एक कंपाउंड बना के ट्रीट कर रही है एड्स टू कैंसर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीजेज को। कहते परमिशन मिली थी हमें इंटरनेशनल कंपनी से। वैसे ही इंडिया के अंदर हमने ब्लैक पेपर, टर्मेरिक, नीम, बासमती राइस, दीज आर सम ऑफ द पेटेंट्स विच आर गिवन टू द पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन विदाउट द प्रॉपर ऑथराइजेशन फ्रॉम द कंट्री। नेक्स्ट इज बायोबार। बायोबार क्या होता है, बार विच इज फोर्ट बाय बायो वेपन अगेंस्ट ह्यूमन्स या क्रॉप्स एंड एनिमल इज नोन एज बायोबार। मतलब जो भी हमारे पास हम कुछ वेपन यूज करते हैं अगेंस्ट द ह्यूमन्स दैट क्रॉप्स आर नोन एज द एनिमल्स आर नोन एज दैट इज नोन एज बायोबार। जैसे आप देख सकते हो यूएस के अंदर हमारे पास प्रोग्राम लगा था, जैसे 1942 में अप्रॉक्सीमेटली 5000 बॉम्ब्स थे, उसको क्या किया प्रोड्यूस किया गया। अल्टीमेटली 1950 के अंदर हमारे पास एक कोरियन वॉर लगा। 1955 के अंदर हमारे पास एक्सपेरिमेंट किए गए डिफरेंट स्पीशीज़ के ऊपर, कहाँ पे किए गए न्यूयॉर्क कंट्री के अंदर। अल्टीमेटली 1969 के अंदर हमारे पास यूएस ने क्या किया बायो वेपन प्रोग्राम लगाया और उसको अल्टीमेटली प्रॉपर ऑथराइजेशन कब मिली 1972 के अंदर। इससे हम डिफरेंट डिसीजेस क्या कर सकते हैं क्योर कर सकते हैं बाय द एजेंट लाइक एंथ्रैक्स, स्मॉल पॉक्स, प्लेग, सर्टेन अदर डिसीजेज आर देयर। इसकी मतलब हम ऐसे बोल सकते इसकी हमारी लाइफ में क्या यूज़ है। कहते हमें पता है, कहते एडवांटेज इसलिए कहते कि बहुत ज़्यादा लो कॉस्ट के ऊपर मिलता है हमारे पास। और क्या होता है ये कहते कैजुअलिटी, मतलब इसको हम ऐसे बोल सकते हैं मतलब सिंपल वे में एक इजी वे है जिससे हमें ये मटेरियल क्या होता है मिलता है इजली। कहते प्रोटेक्शन अगेंस्ट बायो वेपन, कहते रेस्पिरेटरी यूज़ करते हैं या गैस मास्क यूज़ करते हैं, प्रोटेक्टिव शेल्टर यूज़ करते हैं, डीकंटेमिनेशन, वैक्सीनेशन एंड एंटीबायोटिक। इसके कुछ इशू हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, जैसे हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन के नेम दिए हुए हैं यूएसए, NIH, यूएसए एस्टेब्लिश नहीं किया। हमारे पास रैक जिसकी फुल फॉर्म है रिकम्बिनेंट एडवाइजरी कमेटी, जो क्या कर रही है हमें डिफरेंट गाइडलाइंस दे रही है और हमें रिकम्बिनेंट्स बनाने में हेल्प कर रही है। जैसे मोस्ट क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट हमने किसके ऊपर किए थे, ई कोलाई, K12 और कौन से बैक्टीरिया के ऊपर, बैसिलस सबटाइटल्स, सैक्रोमाइसिस सर्विसी, दीज आर द फंजाई एंड दिस इज अ बैक्टीरिया जो क्या करते हैं हमारे पास रिकम्बिनेंट्स बनाने में हेल्प करते हैं। कहते हैं हमें इसकी अगर मतलब कंटेमिनेशन को लो करना है तो हमें ये एक्सपेरिमेंट्स को लगाना चाहिए और ये कमेटीज़ को क्या करना चाहिए अप्रूव करना चाहिए, ताकि हमें जो भी हमारे पास इश्यूज आ रहे हैं हम उनको क्या कर सके प्रिवेंट कर सके बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। दिस वॉज द लास्ट टॉपिक ऑफ अवर चैप्टर। आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक। थैंक यू।